जैसे कि फ्रेंड हम ये रुद्रप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हम पहुंच चुके हैं ये श्रीनगर में। यहाँ श्रीनगर साइड में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ रुद्रप्रयाग साइड में तो इतनी तेज़ 4 बजे से बारिश लगी हुई थी। आगे से क्या तगड़ा सीन जा रहा है, देखिए फ्रेंड। लोगों ने डिग्गी खोल के भी आदमी बैठा रखे हैं और मस्त ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आनंद लेते हुए जा रहा है। फाइनली फ्रेंड कुछ देर पहले हम हरिद्वार पहुंच चुके थे स्टेशन में, और हमने वहां पे सवारी वो सब अपनी उतार के और गाड़ी को ले आए यहाँ पे डग में धुलवाने के लिए। तो फटक से गाड़ी धुलवाते हैं। और धूप इतनी तेज वाली लग रखी है ना कि क्या ही बताएं, आंखें पूरी खुल भी नहीं रही है। अभी के टाइम पे तो फ्रेंड हम हरिद्वार स्टेशन से सवारी भर के तो आ चुके हैं। शाम के टाइम का चंडी पुल का कुछ सुंदर सा नज़ारा। तो ये देखिए धूप भी अपनी चरण सीमा में रह चुकी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जाओगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है ये सुबह के 4 बजे से, और हमें अभी ये रुद्रप्रयाग के तिलिनी होटल, पीपल डाली होटल में। तो फ्रेंड अभी के टाइम पे तो गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई है, क्योंकि हमारी तैयारी है 6 बजे रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की ओर जाने की। तो फ्रेंड अपना फ्रेश तो हम हो चुके हैं मस्त करके, और यहाँ पे से आप गाड़ी ले जाएंगे और रुद्रप्रयाग पॉइंट में गाड़ी लगाएंगे। तो फ्रेंड आज के मौसम की बात करी जाए तो सुबह सुबह बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है ये रुद्रप्रयाग में। और अब के टाइम पे तो अपनी बंदी को यहाँ पे मस्त करके स्टार्ट करके छोड़ रखा है। और कल से थोड़ा तबीयत भी थोड़ा डाउन सी हो रखी है। आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, मोटी मोटी आवाज़ हो रखी है, खांसी बुखार जुकाम लगा हुआ है, क्योंकि परसों भीग गए थे सुबह सुबह के टाइम पे। तो इस वजह से तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब सी हो रखी है। तो फ्रेंड इस टाइम की ये सुंदर सी लोकेशन हमारी पीपल डाली तिलिनी होटल। तो यहाँ पर हमने कहा, और अब जा करके यहाँ पे से गाड़ी को लेकर के जाएंगे नीचे मार्केट में। तो फ्रेंड गाड़ी का प्रेशर भी बन ही रहा है, और उसके बाद ये बारिश भी आप लोगों को दिखी रही है, कंटिन्यू पड़नी शुरू हो ही चुकी है। तो अब क्या ही बताएं फ्रेंड, आजकल मौसम ऐसा हो रखा है बिल्कुल मस्त और ठंडा वाला। तो ऐसा लग नहीं रहा कि मई जून का महीना चल रहा है गर्मियों का। तो ये ट्रैफिक भी बरकरार से चल ही रहा है 4 धाम वाला बद्रीनाथ हाईवे में। तो फ्रेंड अब चलते हैं, यहाँ पे से ले चलते हैं आपको अपने स्वाने से सफ़र हरिद्वार के सफ़र में। तो फ्रेंड वैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, हरिद्वार का ऑप्शन भी है और कोटद्वार जाने का ऑप्शन भी है, क्योंकि 11:20 कोटद्वार का पॉइंट भी खाली है और हरिद्वार का पॉइंट भी 6 बजे का खाली है। तो देखते हैं जहां सवारियों का रुख होगा वहीं उसी रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि हमारे को कोई वो तो आपत्ति तो है नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ आजकल सारी केदारनाथ और यात्रा सीजन में व्यस्त हैं। तो सर्विस हम बरकरार रखेंगे। तो कल का हमारा सफ़र रहेगा बुंगीधार, कोटद्वार से बुंगीधार थैलीसैंड का। तो गाड़ी के लिए प्रेशर भी बन चुका है। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड निकल चुके हैं हम पीपल डाली से तिलिनी होटल से ये रुद्रप्रयाग मार्केट के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे हम रुद्रप्रयाग मार्केट में गाड़ी लगाएंगे और पॉइंट पे हरिद्वार के लिए। तो 6 बजे का टाइम रहेगा हमारा, और बारिश भी कंटिन्यू बरकरार भी लग गई है। तो ये फाइनली ये रुद्रप्रयाग मार्केट से इस टाइम के रात के टाइम से खूबसूरत से नज़ारे, और आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये बारिश बहुत तेज पड़नी शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड क्या ही बताएं आप लोगों को, आज तक किस्मत इतनी ख़राब सी चल रही है कि जैसे ही हम कहीं जाने की सोच रहे हैं, पहले तो वो प्लान कैंसिल हो जा रहा है। और आज हमने हरिद्वार जाना था, मुझे इतनी तेज बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सवारियाँ क्या ही निकलेंगी, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि फ्रेंड हम ये रुद्रप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं। अभी 6 बजे का टाइम 5 बजे का टाइम हो चुका है, और हल्का फुल्का उजाला होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए बारिश भी कंटिन्यू अभी तक पड़ी रही थी, और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। तो ये फाइनली उजाला तो हो चुका है हल्का फुल्का, और अभी रुद्रप्रयाग मार्केट के कुछ सुनसान से हालचाल हो रखे हैं, क्योंकि चहल पहल तो थोड़ी देर बाद ही दिखेगी, क्योंकि जैसे ही 7-8 बजेंगे उसके बाद ही इस रोड पे चहल पहल दिखेगी। हल्का फुल्का ट्रकों की आवाजाही तो चल ही रही है, और यात्रा सीजन है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी बरकरार सा ही है। तो ये देखिए अभी भी बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है। तो आज के मौसम में तो कंटिन्यू बारिश ही बारिश है, सुबह से जब से हम यहाँ पे आए तब से बारिश कंटिन्यू पड़ी रही है। तो अब जाएंगे यहाँ पे से हम 6 बजे अपने सफ़र को करेंगे हरिद्वार के लिए कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है हमने रुद्रप्रयाग से फाइनली अपना सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट। तो ये देखिए आज सफ़र में पूरे रास्ते में बारिश ही बारिश,
4 बजे से जब के गाड़ी लगाई हमने तब से बारिश कंटिन्यू पड़ी रही है। तो ये देखिए आज के मौसम के हाल चाल कुछ खतरनाक से हो रखे हैं और पूरा मौसम बारिश वाला हो रखा है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा पूरी रोड भी गीली है और बारिश पूरी बरकरार सी है। तो बारिश में कहाँ निकलेगी ऐसे में सवारी, लोकल सवारी। तो हमने तो सोचा था कि लोकल चलते हैं, लोकल में सवारियाँ हो जाएगी, पर क्या ही बताएं फ्रेंड, आज तो अपनी किस्मत आज भी मुझे लग रहा है ख़राब सी लग रही है। अब लास्ट स्टॉप हमारा श्रीनगर में रहेगा, तो श्रीनगर में देखते हैं कितनी सवारियाँ मिलती है। तो अभी तो रोड कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि ख़राब सी होगी, टूटी सी हुई होगी, क्योंकि अभी ट्रैफिक तो चल ही रहा है। तो भगवान करे रोड कहीं बंद ना हो। बस अभी के टाइम पे तो चलते हैं फ्रेंड। आजकल थोड़ा सेफ चलना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से जो लोग पर्यटक आ रखे हैं गाड़ी लेकर के, उन्हें पता ही नहीं है पहाड़ों में कैसा चलना है। तो अभी एक एक्सीडेंट भी हो रखा था आगे, थोड़ा सा आगे जा कर के, तो उनको पता ही नहीं है हमारी साइड क्या है कैसा है। वो कभी खुद ही मार दे रहे हैं गाड़ी, कभी पहाड़ी पर मार दे रहे, कभी कहीं मार दे रहे हैं। तो क्या ही बताएं फ्रेंड आप लोगों को। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हम पहुंच चुके हैं ये श्रीनगर में। तो अभी के टाइम पे तो यहाँ पे सवारी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सवारी हैं, 15-20 सवारियाँ गाड़ी में। और ये मौसम आज का कुछ यहाँ श्रीनगर साइड में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ रुद्रप्रयाग साइड में तो इतनी तेज़ 4 बजे से बारिश लगी हुई थी कि क्या ही बताएं फ्रेंड। ये देखिए यहाँ का मौसम बिल्कुल मस्त वाला हो रखा है, बादल लगे हुए हैं चारों तरफ और ये आसमान में बादल से छा रखे हैं, पर बारिश बिल्कुल नहीं पड़ रखी है। आपको देख ही रहे होगी रोड बिल्कुल सूखी सूखी सी है। तो आप जा कर के यहाँ पे से सवारियाँ बैठाते हैं। कहाँ जाओगे? हरिद्वार स्टेट। अभी के टाइम पे फ्रेंड ये आप जा कर के सवारियाँ बैठाएंगे और फिर इसके बाद निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो यहाँ पे से सवारी बैठाते हैं, बैठते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे हरिद्वार के लिए। तो देखते हैं कब तक यहाँ पे गाड़ी भरती है, क्योंकि अभी तो गाड़ियों की लाइन नहीं है। तो फ्रेंड ये देखिए आधा घंटा होने के बावजूद भी ये श्रीनगर में सवारी नहीं हो रही है। सिंगल गाड़ी है तब भी सवारियाँ नहीं है। लोकल काम बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ गौरीकुंड और बद्रीनाथ का काम चल रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का काम चल रहा है। और बाकी लोकल काम तो ये देखिए गाड़ियों की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि किस्तों में भरी जा रही है। तो कब से वेट कर रहे थे यहाँ पे हम, और आधा घंटा हो चुका है। अब थोड़ा निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि सवारी अभी बिल्कुल परेशान सी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब जा कर के 15-20 सीटें तो हो चुकी है और फटाफट से अब चलते हैं, निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सफ़र। और उधर साइड वाली गाड़ी भी ये देखिए एक ही लगी हुई है, अभी तो गाड़ियाँ नहीं आई हरिद्वार स्टेज से। जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी वैसे ही यहाँ पे भी लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। चलिए निकल चुके हैं हम श्रीनगर से भी अपने सफ़र के लिए हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। तो अब जा कर के ठीक आधा पौन घंटे होने के बावजूद भी यहाँ पे सवारियाँ तो भरी नहीं है और अब निकल ही चुके हैं फाइनली। इधर साइड का मौसम तो बिल्कुल मस्त वाला हो रखा है और जैसे जैसे ऋषिकेश हरिद्वार की साइड जाएंगे वैसे वैसे गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली सफ़र में ये पहुँच चुके हैं हम 3 धारा में। तो ये देखिए गाड़ियों की सुबह के टाइम पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई है। ये देखिए आगे से पीछे तक बहुत लंबी कतारें। चल जा हाथ मुँह धो ले। तो ये देखिए यहाँ पे अब जा करके हम भी यहाँ पे से खाना वाना खाएंगे हाथ मुँह धो करके। तो बहुत लंबी कतार लगी है सुबह के टाइम पे, ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। तो अब फटाफट से यहाँ पे हम भी जाते हैं। ये लंबी कतार, तो ये देखिए सब गाड़ियाँ फाइनली ये रुकी हुई है अभी के टाइम पे, खाना वाना खा रही है। खाना खुना तो हम लोगों का हो चुका है और अब यहाँ पे से निकलने की तैयारी हो गई है बस। तो खाना वाना सब फ्रेंड लोगों ने खा लिया है, यात्रियों ने खा लिया है खाना। तो अब जा करके यहाँ पे से निकलेंगे अपने सफ़र की ओर के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे से अपना सुहाना सा सफ़र। तो अब जा करके यहाँ पे से कहाँ गया तुम्हारे साथ वाला? ओ दाई आ गया, पीछे पूछ लेना जरा एक बार। हाँ है। तो ये देखिए जाम की स्थिति भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पैदा हो जाती है, क्योंकि दोनों साइडें गाड़ी लगती है ना, इस वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए बहुत तेज़ वाली धूप लगी है अब के टाइम पे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे राफ्टिंग वाली गाड़ियों की इतनी भीड़ भाड़ हो रखी है और यहाँ पे लग रहा है जाम। तो ये देखिए भयंकर वाली भीड़ हो रखी है राफ्टिंग की गाड़ियों की। गाड़ी वाले भी गाड़ी लगा दे रहे हैं, तो उनके चक्कर में और भी ज़्यादा जाम लगना लग रहा है। तो अब के टाइम पे तो ये देखिए यहाँ पे राफ्टिंग वालों की पूरी भीड़ भाड़, ये आधे से ज़्यादा जाम तो इन्हीं से ही लग रहा है अभी के टाइम पे। तो इनकी ही सुबह के टाइम पे इनकी ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इन लोगों का ही। तो अब चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे से भी करते हैं अपने सुहाने से सफ़र को स्टार्ट। अब थोड़ी देर बाद हम ऋषिकेश पहुँचेंगे, ऋषिकेश में सवारी उतारेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हरिद्वार की ओर के लिए। क्या आगे से आगे जा करके पता चलेगा ट्रैफिक के हाल चाल। तो ये सफ़र में ऋषिकेश पहुँचते ही लग चुका है भयंकर वाला जाम। तो गाड़ियाँ बिल्कुल कदम कदम हिल रही है, ये देखिए बिल्कुल
बिल्कुल लंबी सी लाइन लगी हुई है अभी जाम की। कल की तरह हो गई है स्थिति, पर आज ज़्यादा दूर से तो नहीं है, तपोवन पहुंचने ही वाले हैं हम सफ़र में। तो ये देखिए यहाँ पे से ऋषिकेश की दूरी ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर की होगी। तो उसके बाद से तो बाईपास वाले रास्ते भेज देंगे आधी गाड़ियों को जाम के चक्कर में, क्योंकि कल भी बाईपास ही वाले रास्ते भेजा था, पर कल तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला जाम था। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड ये थोड़ा एक साइड से ट्रैफिक चल के तो आ ही रहा है, और जैसे जैसे ऋषिकेश पहुँचे पसीने से धारे चूने शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड क्या ही बताएं, यहाँ तो वैसे भी और भी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इंजन की भाप आती है ना यहाँ पे, तो इस वजह से। और फिर खिड़की भी ऐसी जगह पे है, थोड़ा ठंडी महसूस कम ही होती है। और अपनी हालत तो कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि पसीना ही पसीना हो चुका है आदमी। तो अब हरिद्वार पहुँच करके कोटद्वार के लिए गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि कोटद्वार से है कल का नंबर हमारा। तो फ्रेंड बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। ऋषिकेश में जाम बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और दिन तो सैटरडे संडे रहता था, अब के टाइम पे तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फाइनली निकल चुके हैं हम ये ऋषिकेश से भी। तो यहाँ पे सवारी वारी भर के तो अब निकल चुके हैं, 12 बजे का टाइम हो चुका है, और हमारी तैयारी हरिद्वार पहुँचने की हो चुकी है। तो अब कुछ देर बाद हम हरिद्वार भी पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ पे से अब 1 घंटा लगेगा हरिद्वार पहुँचने में। आगे से क्या तगड़ा सीन जा रहा है, देखिए फ्रेंड, लोगों ने डिग्गी खोल के भी आदमी बैठा रखे हैं, और मस्त ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वो आनंद लेते हुए जा रहा है। तो ये देखिए डिग्गी खोल के वो आदमी बैठ रखा है, और मस्त ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। पता नहीं HR नंबर की गाड़ी है। और यहाँ प्लेन वाले लोग एक एक से करतब दिखाई देने शुरू कर देते हैं। ये देखिए, तो अभी के टाइम पे तो वो जा रहे हैं इसी हाईवे पे, चलते हैं फ्रेंड। फाइनली अब कुछ देर बाद हम हरिद्वार भी पहुंचने ही वाले हैं। ये सुंदर से नज़ारे कुछ हरिद्वार के, तो चलते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को पहुंच के हरिद्वार फ्रेंड क्या करतब दिखा रहे हैं। ये डिग्गी में मस्त करके आदमी सो रखा है, और डिग्गी पूरी तरह खुल रखी है। तो अभी के टाइम पे तो चल रहे हैं हाईवे पे। तो ये अंदर से कस्टम हो रखे हैं, भाई ने डिग्गी खोल रखी है, और मस्त करके एक आदमी डिग्गी में बैठ रखा है। तो उसके लिए जगह नहीं हो रही थी, तो उन्होंने डिग्गी खोल के ही उसको वहाँ बैठा दिया। फाइनली फ्रेंड कुछ देर पहले हम हरिद्वार पहुंच चुके थे स्टेशन में, और हमने वहाँ पे सवारी वो सब अपनी उतार के और गाड़ी को ले आए यहाँ पे डग में धुलवाने के लिए। तो ये है यहाँ पे सब जगह की गाड़ियाँ लगती है, नंदा देवी विश्वनाथ यहीं खड़ी रहती है, और सब जगह की गाड़ियाँ भी यहाँ, टूरिस्ट बसें भी यहाँ खड़ी रहती है। तो यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग हो रही है, यहाँ पे वॉशिंग सेंटर है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा गाड़ी धुलवा देते हैं, क्योंकि हमने रात को पहुँचना है कोटद्वार, तब तक डग ने बंद हो जाना है, और गाड़ी की कंडीशन जो ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो फटक से गाड़ी धुलवाते हैं। और धूप इतनी तेज़ वाली लग रखी है ना कि क्या ही बताएं, आँखें पूरी खुल भी नहीं रही है। तो फ्रेंड अभी के टाइम पे तो ये मस्त वाली ताल वाली धूप लगी हुई है, और हम अभी यहाँ पे हरिद्वार में गाड़ी धुलवाने के लिए डग में ला रखी है। तो फ्रेंड ये शाम के 5:30 बजे का टाइम हो चुका है, और कोटद्वार के लिए गाड़ियाँ अभी बरकरार सी लगी हुई है। तो इसके बाद हमारा नंबर है, तो अब जा करके यहाँ पे 5 बजे पॉइंट पे गाड़ी लगाएंगे कोटद्वार के लिए। तो जितनी भी सवारी होगी जाना तो है ही, क्या करें। तो फ्रेंड धूप भी बहुत तेज़ वाली लग रही है अभी के टाइम पे। तो फ्रेंड हम हरिद्वार स्टेशन से सवारी भर के तो आ चुके हैं, थोड़ी बहुत सवारी जो रह गई है वो यहाँ पे चंडीपुल पे भरेंगे। तो ये शाम के टाइम का चंडीपुल का कुछ सुंदर सा नज़ारा। तो ये देखिए धूप भी अपनी चरण सीमा में रह चुकी है, और ये ऊपर फ्लाईओवर में चलता फिरता ट्रैफिक बिल्कुल बरकरार सही है। ऊपर से ये दिख रहा होगा आप लोगों को फ्लाईओवर के ऊपर से, और ये हम अभी हमारी लोकेशन चंडीपुल की है। तो अभी के टाइम पे तो ये फ़ोन भी बज चुका है, तो फ़ोन उठाते हैं पहले। जैसे ही वीडियो बनाओ वैसे ही फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड सुबह से आज हालत कुछ गर्मी से बहुत दयनीय हो चुकी है, और अपने टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे गर्मी हो रही है, चरण सीमा वाली गर्मी, क्योंकि धूप भी लास्ट स्टेज पे है आपके टाइम पे, और ये ट्रैफिक भी बिल्कुल बरकरार सा है। फ्रेंड फाइनली ये निकल चुके हैं हम हरिद्वार से भी, तो अब चंडीपुल में पहुँच चुके हैं। करते हैं या फिर से सफ़र को आगे के लिए कंटिन्यू स्टार्ट, क्योंकि अब लेट भी हो चुके हैं। हमने रात को पॉइंट में भी गाड़ी लगानी है बुंगीधार के लिए। फाइनली फ्रेंड आज का कंप्लीट हो चुका है ये सफ़र पूरा रुद्रप्रयाग से और कोटद्वार तक का। तो कल के लिए गाड़ी लग चुकी है चौबट्टा खाल बुंगीधार थैलीसैंड के लिए कोटद्वार स्टेशन में गाड़ी। तो आज सुबह से 4 बजे से बहुत थक चुके हैं, और अपनी हालत भी कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि कोटद्वार में इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं।
तो फ्रेंड अब खाना वाना तो आ चुका है पैक होकर के, और अब फटाफट से खाते हैं। और कल सुबह फिर वैसे भी जल्दी उठना है 4 बजे। 4 बजे उठ करके हमने वैसे भी सवारी तो हो ही जाएगी। आजकल तो सवारी ज़्यादा है, तो आजकल तो दिक्कत नहीं है सवारी ढूंढने की। तो कल का हमारा सफ़र रहेगा फ्रेंड गोरद्वार से कवट्टा खाल थैलीसैंड गंदेगल बूंदीघाट। तो मिलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।